क्रिकेट का मैदान हो या कोई पॉलिटिकल रैली या किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के यहाँ कोई गैदरिंग, एक चेहरा आपको बड़ा कॉमन दिखेगा। वो चेहरा है राजीव शुक्ला, जिनको बीसीसीआई ने हाल ही में अपना एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया है। इससे पहले शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट थे। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन राजीव शुक्ला का जलवा बरकरार है, ऐसा पॉलिटिकल सर्कल्स में कहा जाता है। हम आपको आज बताएंगे कैसे राजीव शुक्ला कानपुर के एक लोकल स्ट्रिंगर से बीसीसीआई के चीफ तक पहुंचे और कैसे पॉलिटिकल, मीडिया और जो भी उनके तमाम करियर के आयाम हैं, उनको कैसे उनके करियर को शेप करते रहे और उनको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कानपुर में राजीव शुक्ला का जन्म हुआ और शुरुआती दौर में कानपुर में ही उनकी पढ़ाई हुई। साल 1977 से उनका करियर स्टार्ट होता है, यानी 1977। इस दौरान राजीव शुक्ला लॉ के स्टूडेंट थे। कानपुर के एसडी कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। लिखने पढ़ने का शौक था, तो शुक्ला ने सोचा क्यों ना पत्रकारिता में अपना करियर बनाया जाए। कानपुर में उन दिनों सत्य संवाद नाम का एक इवनिंग न्यूज़पेपर चलता था, यानी इवनिंग टेबुलॉइड उसे कहते थे। राजीव शुक्ला की करियर की शुरुआत वहीं से हुई। स्ट्रिंगर का उनको एक जॉब रोल, उस तरीके से कहा जा सकता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, वो उनको ऑफर हुआ। पहली सैलरी थी सिर्फ 150 रुपए, यानी 150 रुपीज। राजीव शुक्ला से जुड़े तमाम लोग, यानी जो राजीव शुक्ला के करीबी माने जाते हैं कानपुर में, वो ये भी दावा करते हैं कि शुक्ला जी ने जब पत्रकारिता यानी मीडिया में एंट्री की, उससे पहले वो कुछ टाइम तक एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े थे। इस बात की पुष्टि उनके कॉलीग्स करते हैं, लेकिन राजीव शुक्ला इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद सीधे वो जर्नलिज्म में आ गए। खैर, हमारी स्टोरी में आपको तमाम और डिटेल्स भी इससे जुड़ी मिलेंगी। तो राजीव शुक्ला का करियर शुरुआती दौर में स्टार्ट होता है सत्य संवाद में एक स्ट्रिंगर के तौर पे। उसके बाद 1 साल के अंदर ही वहाँ से जर्नलिज्म के बेसिक सीखने के बाद नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में राजीव शुक्ला मूव करे जाते हैं। कानपुर में ही उनकी पोस्टिंग होती है। 2-2.5 साल वहाँ बिताने के बाद राजीव शुक्ला दैनिक जागरण, जो कि हिंदी क्षेत्र यानी कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो है उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के स्टेट्स में, वहाँ का एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है। राजीव शुक्ला वहाँ पर चले जाते हैं और फिर जर्नलिज्म को ही एक तरीके से कहा जाए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि अब उन्हें जर्नलिज्म में ही रहना है। लेकिन करियर में तमाम टर्न्स अभी बाकी थे। 1980s में, यानी कि 1980 के दशक में, राजीव शुक्ला कानपुर से कुछ दिनों के लखनऊ आते हैं और फिर वहां से मेरठ मूव कर जाते हैं। जनसत्ता, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का हिंदी न्यूज़पेपर है, वहां पर वो जॉब करना स्टार्ट करते हैं। मेरठ में उनको पोस्टिंग मिलती है और वेस्ट यूपी यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश की उन पर जिम्मेदारी होती है। कुछ साल जनसत्ता के साथ बिताने के बाद राजीव शुक्ला दिल्ली मूव कर जाते हैं। दिल्ली में रविवार मैगजीन में वो अपना करियर स्पेशल करस्पॉन्डेंट के तौर पे आगे बढ़ाते हैं। इसी दौरान राजीव शुक्ला ने कुछ कवर पेज स्टोरी ऐसी की जो कि चर्चा का विषय बन गई। राजीव शुक्ला के पुराने कॉलीग्स बताते हैं कि वीपी सिंह पर उनकी बेमान राजा नाम की एक स्टोरी आई, क्योंकि कवर पेज पे बेमान राजा टाइटल था और वीपी सिंह से जुड़े तमाम ट्रस्ट, जो कि प्रयागराज उन दिनों इलाहाबाद जो कहलाता था, वहां से जुड़ी स्टोरी थी जो राजीव शुक्ला ने की थी। उन दिनों वीपी सिंह राजीव गांधी का विरोध कर रहे थे। तमाम कांग्रेसियों को यह स्टोरी पसंद आई। कांग्रेस से जुड़े सूत्र ये भी बताते हैं कि राजीव गांधी ने भी जब स्टोरी पढ़ी तो उनको भी ये स्टोरी काफी पसंद आई। और उस दौरान जो भी पत्रकारिता में तमाम जो लोग एक्टिव हैं और जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, तमाम सीनियर लीडर्स बताते हैं कि राजीव गांधी से भी राजीव शुक्ला की नज़दीकियाँ उस स्टोरी के बाद ही बढ़ी, यानी कि लेट 80s और अर्ली 90s में, जब तक राजीव गांधी जिंदा रहे। राजीव शुक्ला से जुड़े जो उन दिनों पत्रकारिता यानी कि जो मीडिया में उनके साथी थे, वो ये भी बताते हैं कि राजीव शुक्ला के घर राजीव गांधी खुद भी आए थे। तब वो एशियाड विलेज में राजीव शुक्ला का घर उन दिनों हुआ करता था। उसी दौरान यानी उन्हीं दिनों के आसपास राजीव शुक्ला की क्रिकेट में एंट्री होती है। वो कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि, और उसके जरिए यूपीसीए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी एंट्री करते हैं। वहां से क्रिकेट फील्ड में उनकी एंट्री होती है। शुरुआत में वो जूनियर क्रिकेट से जुड़े होते हैं, बाद में बीसीसीआई की मेन बॉडी में एंटर करते हैं। उनकी वो तस्वीर आपको याद होगी
जब सौरव गांगुली टी शर्ट लहराते हैं नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद, उनके बगल में राजीव शुक्ला खड़े होते हैं, जो कि उस दौरान टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर होते हैं। साल 2001 था। हालांकि इससे पहले राजीव शुक्ला पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके थे। पॉलिटिक्स में कैसी एंट्री हुई उनकी, ये बड़ा दिलचस्प है। साल 2000 में लोकतांत्रिक कांग्रेस, यानी कांग्रेस से हटकर एक फैक्शन लोकतांत्रिक कांग्रेस नाम से बनता है, और नरेश अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर हैं, इन दिनों बीजेपी में हैं। वो पहले कांग्रेस में भी हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी में भी हुआ करते थे। उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर लोकतांत्रिक कांग्रेस नाम का एक दल अपना खड़ा कर दिया। उस दल के पास 22 विधायकों का समर्थन होता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट को जिताने के लिए 36 यानी 36 वोट चाहिए होते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे जितेंद्र प्रसाद, जिनके बेटे जितिन प्रसाद अभी बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं। तो जितेंद्र प्रसाद की रिकमेंडेशन पर राजीव शुक्ला की एंट्री लोकतांत्रिक कांग्रेस में होती है, ऐसा तमाम कांग्रेस के नेता कहा करते हैं। लोकतांत्रिक कांग्रेस में राजीव शुक्ला आ जाते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए चाहिए होते हैं 36 यानी 36 वोट्स, और समर्थन होता है केवल 22 विधायकों का। लेकिन आप इसे राजीव शुक्ला की किस्मत कह लीजिए, राजीव शुक्ला का मैनेजिंग स्टाइल कह लीजिए, या एक जादू कह लीजिए, जब रिजल्ट आता है तो राजीव शुक्ला को मिलते हैं 52 वोट्स, यानी कि 52 वोट्स। पॉलिटिकल सर्कल्स में सब हैरान रह जाते हैं। 22 विधायक से सीधे 52 का सपोर्ट, और सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि बियॉन्ड पार्टी जाके लोगों ने उनको वोट किया, यानी कि उनको बीजेपी के लोगों ने भी वोट किया, समाजवादी पार्टी के भी विधायकों ने वोट किया, और कांग्रेस के भी तमाम विधायकों ने उनको वोट किया। इसी वजह से उनको 52 वोट्स मिलते हैं और उनकी राज्यसभा में एंट्री हो जाती है। तो वहीं से राजीव शुक्ला की मैनेजिंग स्किल्स चर्चा में आती हैं। और फिर साल 2000 से लेकर 2025 साल, यानी ये इन 25 सालों में तो राजीव शुक्ला कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। 2006 में जो अगली बार जब उनका राज्यसभा टेन्योर, जब पहला टेन्योर खत्म होता है, तो सेकंड टेन्योर जो वो कांग्रेस से ऑफर मिलता है, और कांग्रेस से वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि 2004 में कांग्रेस सरकार बना चुकी थी, और मौसम का अंदाजा राजीव शुक्ला को अच्छी तरीके से हो गया था। तमाम पत्रकार, तमाम जानकार भी ये बात कहते हैं, शुक्ला जी को पता है कि मौसम की बयार किस तरफ बह रही है। और उसी दौरान एक तरफ बीसीसीआई की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में भी तेजी से उनकी एंट्री हो जाती है, और एंट्री होते ही राजीव शुक्ला कांग्रेस की टॉप कोटरी का हिस्सा हो जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल की लॉबी का उन्हें माना जाता है, और वो करीबी भी हो जाते हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी के कोर ग्रुप का हिस्सा वो बन जाते हैं। यूपीए का वो दौर था, तमाम मूवी की स्क्रीनिंग दिल्ली में, जैसे वीर ज़ारा की स्क्रीनिंग हुई दिल्ली में, ऐसे तमाम मूवीज की स्क्रीनिंग उन दिनों दिल्ली में विशेष स्क्रीनिंग कराई जाती है, जिसमें अहम रोल रहता है राजीव शुक्ला का। शाहरुख खान की ये मूवीज होती हैं। शाहरुख खान भी उन दिनों राजीव शुक्ला के काफी क्लोज माने जाते हैं, तो अभी भी माने जाते हैं। इस बात को शुक्ला भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि शाहरुख खान उनके लिए एक परिवार की तरह है। चाहे शाहरुख हो, चाहे अंबानी फैमिली हो, तमाम बड़े बड़े नाम राजीव शुक्ला को अपने दोस्त की तरह मानते हैं। लेकिन आप किस्मत देखिए, राजीव शुक्ला इसके बाद यूपीए 2 में मंत्री भी बनते हैं। कांग्रेस की सरकार 2014 में चली जाती है, लेकिन राजीव शुक्ला का जलवा फिर भी बरकरार रहता है। वो आईपीएल के चेयरमैन बनते हैं, और वो आईपीएल के चेयरमैन बनने के बाद फिर बीसीसीआई में भी तमाम अलग अलग पदों पर जाते हैं, और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष भी बनते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने की रेस में राजीव शुक्ला कुछ टाइम पहले आ गए थे, और ये कहा ही जा रहा था कि रोजर बिन्नी का जैसे टेन्योर ओवर होगा, उनको अंतरिम चीफ, एक तरीके से एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। कांग्रेस के तमाम नेता ये भी कहते हैं, एक तरफ जब जय शाह की एंट्री बीसीसीआई में हुई, तब लगा कि शायद राजीव शुक्ला अब साइड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव शुक्ला बरकरार रहे, इवन जय शाह से भी अच्छी ट्यूनिंग हो गई, और यही कारण है कि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में, और एक तरीके से कहा जाए तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका जो जलवा कायम हुआ वो अभी तक जारी है। दूसरी तरफ राजनीति में आप देखिए, राजनीति में राजीव शुक्ला का राज्यसभा टेन्योर 2018 में ओवर हो जाता है। उसके बाद बीच में एक मौका उनको मिलता है अपना चौथी बार राज्यसभा पहुंचने का, लेकिन क्योंकि अहमदाबाद फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती थी उन दिनों, स्पेशल चार्टर प्लेन भी लेते, नॉमिनेशन का आखिरी दिन होता है और वो अहमदाबाद जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं, और
किस्मत उनकी चूक जाती है। खैर, किस्मत के धनी है राजीव शुक्ला। इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर मौका आता है उनको, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस राज्यसभा पहुंचा देती है। ऐसे टाइम पर जब तमाम कांग्रेसी नेता एक राज्यसभा जाने के लिए अभी तक गुहार लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन राजीव शुक्ला यहाँ पर भी बाजी मार लेते हैं। तो पॉलिटिक्स में राजीव शुक्ला, सरकार कोई भी हो, लेकिन राजीव शुक्ला का जलवा बरकरार है। क्रिकेट में भी राजीव शुक्ला का जलवा बरकरार है। शादी उनकी हुई है अनुराधा प्रसाद से, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ अनुराधा प्रसाद, रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी सिस्टर भी। तो मतलब पॉलिटिकल फैमिली से एक तरीके से कनेक्शन भी है। और साथ ही साथ राजीव शुक्ला का पॉलिटिक्स, क्रिकेट, एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ मीडिया और तमाम सर्कल्स में उठना बैठना भी। राजीव शुक्ला के बारे में एक दो एनेक्डोट्स आपको और बताते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने बताया। राजदीप सरदेसाई का कहना था कि एक बार पत्रकार 11 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 11 का मैच हुआ। मैच में राजदीप सरदेसाई जो थे वो पत्रकार 11 के साइड थे और राजीव शुक्ला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 11 के साथ थे। मैच के बाद जब फोटो खिंचाने की बारी आई, क्योंकि मैच उन दिनों पत्रकार 11 ने जीता था, तो पत्रकार 11 के सब लोग फोटो खिंचाने पहुंचे, लेकिन राजीव शुक्ला सामने से चलते हुए आए और वो भी कैमरे के आगे आके खड़े हो गए जहाँ पे पत्रकार 11 के लोग खड़े थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि शुक्ला जी, यहाँ पर तो सब जर्नलिस्ट 11 के लोग हैं, यहाँ पर आप क्यों आए हैं, मतलब हमारी टीम जीती है। तो राजीव शुक्ला मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मैं भी तो जर्नलिस्ट हुआ करता था। तो राजदीप सरदेसाई का कहना यह था कि शुक्ला जी कैमरे पे आने का मौका नहीं छोड़ते और उन्हें पता है कैमरा कहाँ है, कहाँ पहुँचना है और किस समय पहुँचना है, यही उनकी पहचान है। राजदीप सरदेसाई ये भी कहते हैं कि राजीव शुक्ला कभी भी किसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, बड़ा नपातुला बोलते हैं और किसी से पर्सनल दुश्मनी तो कभी रखते ही नहीं। यही कारण है, सत्ता किसी की भी हो, राजीव शुक्ला हर जगह आपको मैनेज करते हुए एक तरीके से एक अच्छे मैनेजर के तौर पर दिखेंगे। उत्तर प्रदेश हो तो वो आपको अखिलेश यादव के साथ दिख जाएंगे, वहीं उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ के साथ भी एक फ्रेम में दिख जाएंगे। दिल्ली में आपको वो बीजेपी के भी तमाम सीनियर नेताओं के साथ दिख जाएंगे। यूपी असेंबली के स्पीकर हैं सतीश महाना, वो कहते हैं कि अक्सर राजीव शुक्ला, कई बार हुआ कि वो अरुण जेटली के केबिन में पार्लियामेंट में दिखा करते थे। अरुण जेटली से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे। एक तरीके से कहा जाए, मैनेजिंग स्किल कह लें या संबंध कह लें या संबंध निभाने की कला कह लें, चाहे क्रिकेट की फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स की फील्ड हो, चाहे वो बॉलीवुड की फील्ड हो, राजीव शुक्ला के संबंध हर जगह अच्छे हैं। आखिरी में एक छोटा सा उदाहरण राजीव शुक्ला का। पिछले साल कानपुर के एक लेखक हैं संजीव मिश्रा, उनकी किताब लॉन्च हुई दिल्ली में और उस किताब का नाम था बवाली कानपुरिया, जो कि विकास दुबे गैंगस्टर हुआ करता था कानपुर का, उसके ऊपर लिखी थी। इसका बुक लॉन्च हुआ। उस बुक लॉन्च में राजीव शुक्ला उन दिनों, क्योंकि वह बुक फेयर में वो बुक लॉन्च हुआ, तो राजीव शुक्ला को पता चला कि किसी कानपुर के लेखक ने वो किताब लिखी है। राजीव शुक्ला इत्तेफाक से वहाँ पर बुक फेयर में थे, तो उन्हें पता चला कि यहाँ कानपुर के लेखक ने कोई बुक लिखी है, तो राजीव शुक्ला भी वहाँ पर पहुँच गए। तो जो किताब के लेखक थे और वो संजीव मिश्रा और राजीव शुक्ला एक साथ, बीच में किताब जो कि बवाल या कानपुर नाम से है, वो रख कर एक फ़ोटो आया, तो जिसमें लोगों ने मजाक में कहा तीनों ही बवालिया कानपुरियाँ हैं। और राजीव शुक्ला कानपुर से देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और एक लोकल स्ट्रिंगर जो कि 150 रुपये की सैलरी कमाता था, आज बीसीसीआई का एक तरीके से एक्टिंग चीफ हो गया है। साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी जलवा बरकरार है। कोई भी शायद ऐसी फील्ड नहीं, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, या एक तरीके से पावर सेंटर से जुड़े कोई भी ऐसी फील्ड नहीं जहाँ राजीव शुक्ला का अपना सिस्टम यानी अपना मैनेजिंग स्किल्स ना काम करता। यही तो कारण है राजीव शुक्ला के सक्सेस का। कानपुर का एक छोटा सा स्ट्रिंगर आज एक इतने बड़े पद पर पहुंच गया, वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। प्रशांत श्रीवास्तव, द प्रिंट के लिए।